हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, कैसे कैसे पता चला कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइट होती है, वाटर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज जो होती है वो कैसे होती है, इस सारे के बारे में जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे हम। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लास्ट में देखेंगे हम, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो प्लांट के अंदर होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है और इसके अंदर होता क्या है कि प्लांट्स जो है वो अपनी फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं? फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं पहले हम फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इट इज अ फिजिको केमिकल ऑब्लिक करके जो है बायोफिजिकल ऑब्लिक एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, in which green plants manufacture their food from simple inorganic compounds such as सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्या होता है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको केमिकल प्रोसेस क्यों? क्योंकि फिजिकल और केमिकल चीजें दोनों इन्वॉल्व होती है। फिजिकल में जैसे सनलाइट यूज होती है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आ गया। फिर केमिकल्स में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, वाटर यूज होता है, ठीक है। बायोफिजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल कंपाउंड जैसे क्लोरोफिल यूज होता है, तो बायोफिजिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्योंकि क्या यूज होता है? सनलाइट यूज होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होती है, जबकि एनाबॉलिज्म में मैन्युफैक्चरिंग होती है, फॉर्मेशन होती है चीजों की। तो क्या है ये? फिजिको-केमिकल, बायोफिजिकल और एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं फूड। किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जैसे सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस से? क्लोरोफिल की प्रेजेंस। तो ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो आप क्लोरोफिल की आपको पहले से ही लर्न है। ठीक है, जस्ट मैंने रिपीट करी। उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे कैसे हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, कौन कौन से स्टेप पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला जो चीज हुआ वो हुआ जोसेफ प्राइस्टली का एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ? जोसेफ प्रिस्टली, ठीक है, 1732 से लेके 1733 से लेके 1804 तक, 1733 से लेके 1804 तक जो है जोसेफ प्राइस्टली, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन था। ठीक, किसका? और 1770s में जो है इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। कब किया? 1770s में एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसको कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसने क्या किया? एक कैंडल, बर्निंग कैंडल को एक बेल जार के नीचे रखा। ठीक है, बर्निंग कैंडल को क्या किया? एक बेल जार के नीचे रखा। ठीक है, और उसने क्या देखा कि कुछ देर बाद जो बर्निंग कैंडल थी वो बुझ गई। क्या हो गया? बुझ गई। फिर उसने इस ही बेल जार में एक चूहे को रखा, इसको रखा, एक रैट को रखा। ठीक है, और क्या देखा उसने देखा कि जो चूहा था वो भी कुछ देर के बाद मर गया इस बेल जार के अंदर बिना, मतलब
ये बेल जार ऐसे उसने जो सेट किया ताकि इसके अंदर हवा जा ना सके कहीं से, ठीक है। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, ठीक है, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने जो है एक चूहे को बेल जार में रखा, फिर एक बर्निंग कैंडल को बेल जार में डाला, ठीक है, और साथ में डाला उसने एक पॉटेड प्लांट, ठीक है, मिंट प्लांट जो था, ठीक है, उसको पॉटेड प्लांट को उसने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि जैसे इसने इस प्लांट को इसके अंदर डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, ना ही कैंडल बुझी और ना ही जो ये चूहा जो था वो मरा, ठीक है। तो उसने क्या कंक्लूड किया, उसने कंक्लूड किया, ठीक है, उसने बोला कि बर्निंग कैंडल, ठीक है, एंड breathing animals remove something from air, ठीक है, thus resulting into degradation of its qualities, ठीक है। क्या बोला उसने कि बर्निंग कैंडल जो है और ब्रीथिंग एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, हवा से कुछ ना कुछ निकाल देते हैं, ठीक है, जो हवा होती है उसमें से कुछ ऐसा निकाल देते हैं जिससे उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। ये किसने बोला, जोसेफ प्राइसली। फिर जब इसने मिंट डाला उसके बाद क्या बोला उसने बोला कि प्लांट्स रिप्लेस what burning candle and breathing animals remove from air, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि जो बर्निंग कैंडल्स और ब्रीथिंग एनिमल्स हैं, जो कुछ हवा से जो हटा देते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो है उसमें क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये था जोसेफ प्राइसली का एक्सपेरिमेंट। प्राइसली जो ही था जिसने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ठीक है। ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था, प्राइसली ने किया था। कब किया था, 1774, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया हमारा, वो आया जैन इंगनहाउस का, ठीक है। दूसरा आया हमारे पास जैन ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आया। अभी जैन इंगनहाउस जो था उसने क्या किया, उसने जो है इस ही सेटअप को, जो जोसेफ प्राइसली के सेटअप को एक बार डार्क में रखा और एक बार लाइट में रखा। जब ज्यादा देर उसने डार्क में रखा तो उसने क्या देखा कि ये कैंडल बुझ गई और ये भी क्या, ये माउस भी मर गया। और जब लाइट में उसने उसको रखा तो उसने क्या देखा कि कैंडल भी जलती रही और माउस भी जिंदा रहा। तो उसने क्या बोला कि प्लांट्स को और एयर में जो सब रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, उस जिससे एयर की क्वालिटी दोबारा से वापस आती है, उसको रिप्लेस करने के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, लाइट की। तो लाइट जो है एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये किसके एक्सपेरिमेंट से हुआ, इसके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक चीज, दूसरा उसने एक एक्वेटिक प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्वेटिक प्लांट्स पे। उसने क्या देखा कि लाइट की प्रेजेंस में एक्वेटिक प्लांट्स जो थे उनके लीव्स के साथ में जो है छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। और जब डार्क में वो प्लांट्स थे उनके ऊपर कोई बबल्स प्रेजेंट नहीं थे। और बाद में उसने ये देखा कि ये बबल्स क्या थे, ऑक्सीजन थे, ठीक है। हो गई दो चीजें हमारे पास क्लियर कि एक जो है वो क्या रिप्लेस होता है, वो ऑक्सीजन रिप्लेस होती है, और दूसरा कि लाइट जो है उस ऑक्सीजन के एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी है, ठीक है। समझ आ गया क्या है, लाइट जो है ऑक्सीजन की एवोल्यूशन के लिए नेसेसरी है, ठीक है। इसके बाद जो है जूलियस वॉन सैक
जूलियस वॉन सैक्स। एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने प्रूव किया कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसमें ग्लूकोज वगैरह मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और बाद में उसने ये भी बताया कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जूलियस वॉन सैक ने बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। ठीक है, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या काम किया? देखिए, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, हमें पता तो था कि लाइट यूज होती है, लेकिन इसने क्या काम किया? इसने डिस्पर्शन का काम किया। डिस्पर्शन आपने 10th में पढ़ा है, क्या होता है उसमें? लाइट को हम जो प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और उससे निकलते हैं डिफरेंट कलर। तो इसने इन डिफरेंट कलर्स में एल्गी को ग्रो किया, जिसका नाम क्लैडोफोरा था। क्या नाम था? क्लैडोफोरा। और उसके बाद जो है एरोबिक बैक्टीरिया को उसके ऊपर ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसने क्या देखा? उसने देखा कि लाइट का स्पेक्ट्रम, इसमें कितने होते हैं? विबगर जो होता है, VIBGYOR, विबगर जो होता है, इसमें कौन कौन से कलर होते हैं? वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ठीक है, तो ये सारे कलर्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ये सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं विबगर। ठीक है, तो इसने क्या देखा? इसने देखा कि जो लाइट जो डिस्पर्स हुई डिफरेंट उसमें कलर्स में, ठीक है, तो उसमें से ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट और रेड लाइट, ठीक है, इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया ग्रो करने लगे। ठीक है, कंपैरिजन में अगर दूसरे एरियाज को देखा जाए तो दूसरे एरियाज में जो थे कम लाइट ग्रो, ठीक है, कर रही थी। ठीक है, तो ये जो है किसने देखा? ये देखा टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अब टी.डब्ल्यू. एंजलमैन के बाद क्या होगा। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन के बाद लास्ट वाला जो साइंटिस्ट आया वो आया कॉर्नेलियस वैन नील। कौन था? कॉर्नेलियस वैन नील। अभी कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया देखते हैं। कॉर्नेलियस वैन नील, ठीक है, ये साइंटिस्ट, इसने बताया कि हाइड्रोजन जो होता है वो नेसेसरी होता है वाटर की ब्रेकडाउन के लिए। सॉरी, हाइड्रोजन is necessary for formation of carbohydrates। तो क्या बताया उसने कि हाइड्रोजन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन के लिए। और हाइड्रोजन जो है किसी भी सोर्स से मिल सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन किसी भी सोर्स से मिल सकता है। तो जब तक कॉर्नेलियस वॉन सैक ने एक नई डेफिनेशन दी जो हमारे पास, तब तक क्या हमारे पास क्या थी डेफिनेशन? CO2 plus H2O plus H2O gives us CH2O, ठीक है, CH2O plus O2, ठीक है। और जब इसने ये रिएक्शन दी तो इसने क्या दिया? इसने दिया 2H2A, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है इसके साथ? हमारे पास मिलता है 2A प्लस CH2O प्लस H2, ठीक है, 2A प्लस CH2O प्लस H2, ठीक है। ये 2H2A क्या है? A कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, ये सल्फर भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है।
अब यहाँ पे दो H2A के हमें पास मॉलिक्यूल होंगे, जब CO2 के साथ मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2A मिलेगा। ठीक है, 2A का मतलब जो है जो भी कंपाउंड होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH2 और H2। अब यहां से ये क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो कहां से निकलता है, ऑक्सीजन वाटर से निकलता है। कहां से, वाटर से। कहीं इसमें आपको जो ऑक्सीजन दिख रहा है निकलते हुए, नहीं। लेकिन आपको क्या दिखेगा, अगर इस H2A की जगह हम क्या यूज करेंगे, H2O यूज करेंगे और CO2 यूज करेंगे, तो ये 2A क्या बनेगा, O2 बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें ये बताया कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ए वाला ये जो सब्सटेंस यूज होता है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, समझ आ गया। और ऑक्सीजन जब यहाँ पे है तो ये वाटर बन जाएगा। तो इसने बोला कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर कहां से रिलीज होता है, सॉरी ऑक्सीजन कहां से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती, बल्कि कहां से निकलती है, वाटर से निकलती है। ठीक है, समझ आ गया। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या था। इसने बताया द ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ photosynthesis is obtained from breakdown of water। बोला किसने था, कॉर्नेलियस वॉन सैक। ठीक है, और दूसरा ये बताया उसने, दूसरा ये भी बताया कि जो हमारे पास हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कौन था ये, कॉर्नेलियस वॉन सैक। ठीक है, अब उसके बाद जो फाइनल जो हमारे पास जो इक्वेशन बनी फोटोसिंथेसिस की, वो क्या थी, फोटोसिंथेसिस की लास्ट में जो इक्वेशन बनी फाइनली हमें ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तो स्टेबल इक्वेशन जो है वो है 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight और क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या मिलता है हमें, ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, हमारे पास क्या है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, ये नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इससे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या मिलेगा हमें, ठीक है, हमें मिलेगा ग्लूकोज प्लस मिलेगा ऑक्सीजन प्लस मिलेगा वाटर, किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। तो यहां तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया फोटोसिंथेसिस का। अब देखते हैं हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता क्या। फोटोसिंथेसिस की साइट की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो होता है लीव्स के अंदर होता है, एक ग्रीन स्टेम में होता है, ग्रीन स्टेम, यंग लिख लेता हूं मैं आगे। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा मॉडिफाइड स्टेम्स में होता है, अब ये लीव्स के अंदर तो क्या सारे के सारा जो है लीव्स का एरिया पूरा का पूरा जो है फोटोसिंथेसिस करता है, यस, क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स। जब पैरेन्काइमा टिश्यू हम पढ़ रहे थे तो इसके अंदर हमने देखा था कि पैरेन्काइमा टिश्यू जो इज प्रेजेंट इन लीव्स इन मीजोफिल सेल्स, तो उसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। अभी मीजोफिल सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है, आपने प्लास्टिड्स पढ़ा होगा 9th में। ठीक है, प्लास्टिड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे प्लास्टिड्स होते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं।
क्या होते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन क्यों होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो अब ये क्लोरोप्लास्ट की हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में ये सारे जो प्रोसेसेस हैं फोटोसिंथेसिस के, जो हमने पढ़ा कि पानी वाटर स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, पानी से ऑक्सीजन बनती है, वो कहाँ बनती है, या कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड जो है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास जो है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, फिर से दूसरे मेम्ब्रेन टाइप की। ठीक है, कैसी होती है? दूसरे मेम्ब्रेन्स जैसे। तो ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर जो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको कहते हैं थैलाकोइड्स। क्या कहते हैं? थैलाकोइड्स। ठीक है, या ग्रेना भी कहते हैं। अब ग्रेना कहते हैं। इसके बाद ये जो बीच में आपको ये मेम्ब्रेन्स दिखते हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रोमा लीमा। स्ट्रोमा लीमा। ठीक है, क्या क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? एक तो फ्लूइड स्ट्रोमा है, फ्लूइड स्ट्रोमा ये वाला। दूसरा ये थैलाकोइड्स वगैरह जो है ये मेम्ब्रेन्स हैं। ये क्या है? सारे मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, अब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें दो जगहों पे होंगी। पहली चीज क्या होगी? पहली चीज होगी कि वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होती है? वाटर स्प्लिटिंग जब हमारे पास जो साइंटिस्ट आया, ठीक है, कॉर्नेलियस वॉन नील जो था, उसने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है? वाटर से रिलीज होती है। तो वाटर स्प्लिटिंग कहां पे होती है जिससे ऑक्सीजन निकलती है? एक चीज। दूसरा, ये जब वाटर स्प्लिट होता है तो क्या बनता है? इससे हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। वो हाइड्रोजन आयन कहाँ यूज होते हैं? ठीक है, उसके बाद ये CO2 से सुना हमने कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ होता है? तो ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का, उसको हमने बांटा हुआ दो चीजों में। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है, इसको हमने लाइट रिएक्शन इसलिए नाम रखा है क्योंकि थोड़ा इसके लिए जो लाइट की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या होता है? लाइट रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस के लिए इसको क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट की एब्जॉर्प्शन, एक चीज। दूसरा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी टूटता है। ठीक है, तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन होती है। ये किसके अंदर होती है? लाइट रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब डार्क रिएक्शन नहीं है जरूरी कि डार्क में हो, लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं हम कि जो कौन कौन सी चीज कहां पे होती है। तो सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे करके ग्रेना है और स्ट्रोमा लैमिला है। ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है, ये जो है यहां पे क्या होती है? लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ठीक है, जो वाटर स्प्लिटिंग होती है या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH होता है, ये कहां होता है? लाइट रिएक्शन के अंदर। और कहां होता है? ये होता है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम ग्रेना कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं और स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब दूसरी अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो डार्क रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो होती है वो कहां होती है? स्ट्रोमा। कहां होती है? स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? CO2 फिक्सेशन और कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्मेशन।
एक बार यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बन गए तो क्या बनता है, स्टार्च में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में। तो ये दो चीजें हो गई आज, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे हमें पता चला ऑक्सीजन यूज होती है, कैसे हमें पता चला कि लाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे हमें पता चला कि ग्लूकोज कहीं से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसके अलावा कैसे हमें पता चला कि जो है हाइड्रोजन जो है वो जो है एज ए सोर्स एक्ट करता है सिंथेसिस के लिए, ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और वाटर जो है, अगर वाटर जब इन्वॉल्व होगा तभी जो है ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। क्या है, वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। जैसे करके अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S है हमारे पास, ठीक है, H2S प्लस CO2, ठीक है। ये क्या मिलेगा हमें इससे मिलेगा हमें जो है S2 मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको लेंगे यहाँ पे 6 + 12, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 6S2 प्लस हमें मिलेगा C6H12O6 भी मिलेगा, ठीक है, और मिलेगा हमें प्लस 6H2, ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो है सारा हमारे पास, सॉरी 6CO2 प्लस 6H2O 12H2O, ये है 12H2O, इससे क्या मिलेगा H2S, इससे क्या मिलेगा हमें 6S2 प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O। समझ आ गई। वाटर रिलीज होगा इस केस में, लेकिन जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात हो रही है, ये सल्फर ये जो है उसमें इस तरीके की होती है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का, यहाँ तक जो है कहाँ तक, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि पिगमेंट्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं और लाइट ट्रैप कैसे होती है डिफरेंट पिगमेंट।